श्री हर गुरुवे नमः। श्री हर गुरुवे नमः। गुरु शरणम गच्छामि। आज समाज के कुछ व्यक्तियों का कहना यह है कि संत महात्माओं के पास बहुत कुछ भंडार भरा है, लेकिन भिक्षा मांगने के लिए क्यों जाते हैं। देखिए, संत महात्मा भी अनेकों प्रकार के हैं। एक संत महात्मा है, किससे उपमा दें। सबसे पहली बात, एक छोटी मोटी गढ़ैया, उसके बाद एक तालाब, फिर उसके बाद एक पोखरा, फिर उसके बाद आ जाइए नदियाँ। नदियों में भी अनेकों प्रकार की हैं। उसके बाद फिर आ जाइए कहाँ पर, समुद्र में। फिर आइए किस पे, द्वीप पे, टापू। तो इस तरीके से अनेकों प्रकार के संत महात्मा हैं। एक संत महात्मा है, केवल उन्होंने कपड़े को रंग लिया है, बड़े बड़े बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, वो केवल भिक्षा मांग करके अपना पेट पाल रहे हैं। ईश्वर की तपस्या नहीं कर रहे, केवल अपना पेट पाल रहे हैं। खा लिया, पढ़ करके सो गए, फिर घूम करके आए, जा करके मांग लाए और मांग करके आ करके खा लिए, फिर पढ़ के सो गए। एक संत महात्मा है कि अकेले भिक्षा मांगते हैं लेकिन 10 को खिलाते हैं। इसी तरीके से जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो एक सागर के समान हैं। उन्होंने भिक्षा मांगने की तो छोड़ दो, वो अपने दर से भी नहीं उठ के जाते हैं। जैसे कि समुद्र कभी नहीं जाता है, छोटे छोटे तालाब से न होते हुए जल, आकाश का बरसा हुआ जल, छोटे मोटे तालाब से होते हुए बड़े बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा होते हुए समुद्र तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से भिक्षा तो भिक्षा है, वो छोटे बड़े सभी लोग वहाँ तक पहुँचा देते हैं और उनके पास इतना भरा पड़ा है भंडार कि सोच नहीं सकते। लेकिन फिर भी वो उस भंडार को ऐसे थोड़े है कि जिसको चाहे उसको दे दे, जिसको चाहे उसको लुटा दे। उसको भी सोचना पड़ता है कि ये व्यक्ति को हम खिला रहे हैं तो ये कैसा है, किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। अब आ गई बात फिर संत महात्मा पे लौट के आए, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि ईश्वर भी रूप बदल करके आता है। कभी साधु बन के आएगा, कभी महात्मा बन के आएगा, कभी ब्राह्मण बन के आएगा। भिक्षाम देहि, मुझे भोजन दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। क्यों आते हैं? वो परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तुम्हारे अंदर कितना अहंकार है, तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा है, तुम्हारे अंदर कितना जलाल है। उस जलाल को देखने के लिए आते हैं। उसको देखने के बाद फिर तुमको उस परिस्थितियों के आधार पे ढाल करके तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारे जलाल को, तुम्हारे अहंकार को वो खत्म करते हैं। ये देवी देवता जितने भी बन के आते हैं, वो तुम्हारे ही अवगुण को गुण में बदलने के लिए आते हैं। श्री हरि नारायण नारायण कहना ही।